अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्सोलॉजी। आज हम पीएमसी का जो सेकंड लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 12 सपोर्ट एंड मूवमेंट, उसको एमसीक्यूज के थ्रू कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन कैल्शियम बाइंड्स ट्रोपोनिन इन मसल सेल द बाइंडिंग साइट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपोज। जब कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है मसल सेल में तो बाइंडिंग साइट जो होती है वो किसके लिए एक्सपोज हो जाती है? ए ट्रोपोमायोसिन, बी मायोसिन, सी एटीपी या डी एडीपी। तो इसका राइट आंसर है मायोसिन। यानी कि जब कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है तो बाइंडिंग साइट जो है वो मायोसिन के लिए एक्सपोज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड रीस्टोर टू ग्लाइकोजन ड्यूरिंग रेस्ट। कितनी अमाउंट जो है वो लैक्टिक एसिड की रीस्टोर होती है ग्लाइकोजन में जब बॉडी रेस्ट पे होती है? ए 1/5, बी 3/4, सी 4/5 या डी 1/4। तो इसका राइट आंसर है 4/5। 4/5 जो है वो इतनी अमाउंट जो है लैक्टिक एसिड की वो रीस्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन में जब बॉडी रेस्ट पे होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्केलेटन इज कॉल्ड। जो स्केलेटन की स्ट्रेंथनिंग होती है या मजबूती होती है उसे क्या कहते हैं? ए ओसिफिकेशन, बी सॉलिडिफिकेशन, सी कैल्सिफिकेशन या डी डेपोजिशन। तो इसका राइट आंसर है ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन बोन्स की स्केलेटन की स्ट्रेंथनिंग को या मजबूती को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिगर मोर्टिस अपीयर ड्यू टू। रिगर मोर्टिस किसकी वजह से होता है? ए नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, बी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, सी रैपिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, डी नॉन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी। जब एटीपी मौजूद नहीं होती तो रिगर मोर्टिस की कंडीशन हो जाती है जिसमें मजीद बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को, अपने स्ट्रक्चर को या जिस हालत में होती है उसको चेंज नहीं कर पाती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एट रेस्ट द बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट इज कवर्ड बाय। जब बॉडी मसल रेस्ट पे होते हैं तो बाइंडिंग साइट जो होती है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर उसको कौन कवर किया हुआ होता है? ए मायोसिन, बी एक्टिन, सी ट्रोपोमायोसिन या डी ट्रोपोनिन। तो इसका राइट आंसर है ट्रोपोमायोसिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द मसल इज रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट कैल्शियम आयन बाइंड्स विद। जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो कैल्शियम आयन किसके साथ बाइंड करता है? ए ट्रोपोनिन, बी मायोसिन, सी एक्टिन या डी ट्रोपोमायोसिन। तो इसका राइट आंसर है ट्रोपोनिन। मसल ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाता है जिससे ट्रोपोनिन एक्टिव हो जाता है मायोसिन के साथ बाइंड करने के लिए और इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द न्यूक्लियाई लाई जस्ट बीनीथ द सर्कुलेमा इन। न्यूक्लियाई जो कि जस्ट सर्कुलेमा के नीचे होता है वो किसका न्यूक्लियाई होता है? ए स्मूथ मसल सेल, बी स्केलेटल मसल सेल्स, सी कार्डिक मसल सेल्स या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है स्केलेटल मसल सेल। जो सर्कुलेमा के बीनीथ या नीचे जो है स्केलेटल मसल सेल के न्यूक्लियाई मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इमेच्योर फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर। इमेच्योर फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के उसे क्या कहते हैं? ए फाइब्रोब्लास्ट, बी ओस्टियोब्लास्ट, सी ओस्टियोक्लास्ट या डी टोनोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर है फाइब्रोब्लास्ट। उन्हें फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, इमेच्योर फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सपोजर ऑफ स्किन टू सनलाइट कैन क्योर। जो एक्सपोजर होता है सनलाइट का वो किस बीमारी से बचाता है? इनमें से ए ओस्टियोमेल्शिया, बी ओस्टियोपोरोसिस, सी रिकेट्स, डी ओस्टियोआर्थराइटिस। तो इसका राइट आंसर है रिकेट्स, क्योंकि रिकेट ऐसी डिजीज है जो कि जब बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उससे रिकेट्स हो जाती है। अब वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी सनलाइट जो है उससे पूरी होती है। स्किन को जब एक्सपोजर दिया जाता है तो सनलाइट का तो उससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी होती है। तो अगर एक्सपोजर दिया जाए सनलाइट का तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो तो रिकेट्स जो है वो क्योर हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, the bones at the joint are held together by a ligament, B tendon, C fibrous capsule, D none of these। तो इसका राइट आंसर है लिगामेंट। लिगामेंट जो होती है ये बोन को बोन के साथ जोड़ती है और जो अगर पूछा जाए कि बोन को मसल के साथ कौन जोड़ता है तो उसका राइट आंसर जो है वो टेंडन होगा। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, बोन टू बोन लिगामेंट और बोन टू मसल टेंडन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच इज नॉट अ केमिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोक्यूटिकल। इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि कंपोनेंट नहीं है प्रोक्यूटिकल का? ए काइटिन, बी पॉलीसेकेराइड, सी प्रोटीन, डी लिपिड। तो इसका राइट आंसर है लिपिड। काइटिन, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन जो होते हैं वो प्रोक्यूटिकल का कंपोनेंट होते हैं जबकि लिपिड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 है, एकिडाइसिस अकर्स इन। एकिडाइसिस किस में होती है? ए मोलस्क में, बी मैमल, सी प्रोटोजोआ, डी आर्थ्रोपोड्स,
एकेडाइसिस मोल्टिंग को भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड्स में एकेडाइसिस या मोल्टिंग जो है वो होती है, बाकियों में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सियल स्केलेटन डज नॉट इंक्लूड। एक्सियल स्केलेटन इनमें से किस में इंक्लूडेड नहीं होती? ए स्कल, बी वर्टिब्रल कॉलम, सी पेल्विक गर्डल, डी रिब्स। तो इसका राइट आंसर है पेल्विक गर्डल। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, जबकि पेल्विक गर्डल जो है वो एक्सियल स्केलेटन में नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 14 है द जॉइंट्स व्हिच फिक्स टीथ इन द जॉ आर। वो जॉइंट जो कि फिक्स करते हैं टीथ को जॉ में, उन्हें कौन से जॉइंट्स कहते हैं? ए कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, बी साइनोवियल जॉइंट्स, सी फाइब्रस जॉइंट्स या डी हिंज जॉइंट्स। तो इसका राइट आंसर है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो कि टीथ को जॉ में फिक्स करने के लिए मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है इरेगुलर स्ट्रिप्स आर ऑब्जर्व इन। इरेगुलर स्ट्रिपिंग किस में होती है? ए स्मूथ मसल्स, बी स्केलेटल मसल, सी स्फिंक्टर मसल्स या डी कार्डिक मसल। तो इसका राइट आंसर है डी कार्डिक मसल। इरेगुलर स्ट्रिप्स जो हैं वो ऑब्जर्व की जाती हैं कार्डिक मसल सेल्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 स्केलेटल मसल इज अनब्रांच एंड ए यूनिन्यूक्लिएट, बी मल्टीन्यूक्लिएट, सी वॉलेंट्री या डी बोथ बी एंड सी। स्केलेटल मसल एक तो अनब्रांच होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? इसका राइट आंसर है बी एंड सी, यानी कि स्केलेटल मसल अनब्रांच भी होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट भी होते हैं और वॉलेंट्री भी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 द टर्म स्ट्रिप्ड, striated and voluntary refers to A smooth muscles, B skeletal muscles, C cardiac muscle या D all of these। तो इसका राइट आंसर है स्केलेटल मसल। पीछे हमने पढ़ा है कि स्केलेटल मसल अनब्रांच भी होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट भी होते हैं, वॉलेंट्री भी होते हैं। अब नेक्स्ट में हमें पता चल गया कि वो स्ट्रिप भी होते हैं और स्ट्रिएटेड भी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफर इन बीइंग। एंडोप्लाज्मिक और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है? ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, बी एक्सटेंडेड थ्रू साइटोप्लाज्म, सी सिस्टम ऑफ सार्कोट्यूब्यूल, डी प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होते हैं जबकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 मसल फटीग इज कॉज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। मसल फटीग जो है वो किसकी एक्यूमुलेशन की वजह से हो जाती है? ए पायरुविक एसिड, बी ब्यूटायरिक एसिड, सी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या डी लैक्टिक एसिड। इसका राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। कि लैक्टिक एसिड ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो फिर उससे मसल फटीग हो जाती है। जो है क्वेश्चन नंबर 20 वो है डैश इज अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कौन सी ऐसी फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? कौन सी स्टेट है जिसमें इनएबल होती है बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? ए मसल फटीग, बी क्रैम्प, सी टेटनी, डी टेटनस। तो इसका राइट आंसर है मसल फटीग। मसल फटीग जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से होती है और इसमें बॉडी जो है हमारी इनेबल होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 विच इज नॉट रिलेटेड टू एरोबिक एक्सरसाइज। इनमें से कौन सी चीज एरोबिक एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है? ए कैपिलरी सराउंडिंग मसल फाइबर, बी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सी मोर मायोग्लोबिन, डी सीवियर एट्रोफी। तो इसका राइट आंसर है सीवियर एट्रोफी। सीवियर एट्रोफी जो है वो एरोबिक एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है, बाकी कैपिलरी सराउंडिंग मसल फाइबर, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मोर मायोग्लोबिन ये एरोबिक एक्सरसाइज से रिलेटेड है क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिलरीज भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से मायोग्लोबिन भी, लेकिन एट्रोफी जो है उसमें नहीं आता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 अ सार्कोमेर इज अ रीजन ऑफ डैश बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन। एक सार्कोमेर जो होता है वो रीजन होता है बिटवीन टू जी लाइन। तो ये किस में होता है? ए मायोफिब्रिल, बी स्केलेटल मसल, सी मसल फाइबर या डी मायोफिलामेंट। तो इसका राइट आंसर है मायोफिब्रिल। एक मायोफिब्रिल होती है जिसमें सार्कोमेर जो होता है वो रीजन होता है मायोफिब्रिल का बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 विच इज नॉट रिलेटेड टू टेटनी। इनमें से कौन सी चीज टेटनी से रिलेटेड नहीं है? ए टॉन्ट एंड पेनफुल मसल, बी कन्वर्जन, सी मसल ट्विचेस, डी रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। इसका राइट आंसर है टॉट एंड पेनफुल मसल। ये टेटनी से रिलेटेड नहीं है, बाकी कन्वर्जन, मसल ट्विचेस और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस ये तीनों चीजें जो है वो टेटनी से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन। ब्लड सेल किस में बनते हैं? ए कॉम्पैक्ट बोन, बी कार्टिलेज, सी टेंडन
या डी स्पॉन्जी बोन? तो इसका राइट आंसर है डी स्पॉन्जी बोन। ब्लड सेल जो होते हैं वो स्पॉन्जी बोन्स में बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 विच इज रिलेटेड टू ऑस्टियोमेल्शिया। ऑस्टियोमेल्शिया किससे रिलेटेड है? ए सोडियम, बी कैल्शियम, डी फॉस्फोरस, सी फॉस्फोरस और डी प्रोटीन्स। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम। बेसिकली ऑस्टियोमेल्शिया जो होता है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसमें जो कैल्शियम जो है वो बॉडी जो बोन्स हैं उनको नहीं मिलती, और जो कैल्शियम नहीं मिलती तो जो बोन्स होती हैं वो मजबूत नहीं बनती, कमज़ोर हो जाती हैं, टूटती हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज़ ऑस्टियोमेल्शिया जो है वो हो जाती है। तो बेसिकली ये इस डिजीज़ को हम कहेंगे कि ये रिकेट्स भी कॉज करती है क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन ऑस्टियोमेल्शिया इसलिए कहेंगे क्योंकि कैल्शियम जो है वो बोन्स को विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉपरली नहीं मिलती। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपको चैनल पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।